Hello everyone, and welcome to All My School Champ. आज हम करेंगे क्लास 5th का कंप्यूटर चैप्टर 6 एडवांस्ड कोडिंग इन स्क्रैच। देखिए इस चैप्टर से पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। क्लास 4th में हमने पढ़ा था स्क्रैच 3.0। ओके, तो उसका एडवांस पार्ट है, ये एडवांस चैप्टर है उसका ये। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स चेक इन, ये चेक करते हैं, ये ब्लॉक्स गिवन है, ये क्या वर्क करते हैं, ये हम इसको मैच करते हैं। ओके, ट्रिगर ए स्क्रिप्ट इवेंट ब्लॉक हम यूज़ करते हैं इसके लिए। सेकंड इज डिडक्ट एक्शन, तो इसमें हम सेंसिंग ब्लॉक यूज़ करेंगे, इसे इसको मैच करेंगे। लूपिंग, लूपिंग मीन्स उसका कोई स्क्रिप्ट है उसका फ्लो करना, मतलब उसको रिपीट करना है कितने, तो इसको हम करेंगे कंट्रोल ब्लॉक। थर्ड को मैच करेंगे हम कंट्रोल ब्लॉक से। ओके, फोर्थ इज एक्स एंड वाई, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी भी स्प्रेड की पोजीशन अगर हमने सेट करनी है तो हम कोऑर्डिनेट्स उसमें यूज़ करते हैं। फिफ्थ इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कोई कंडीशन हमें अगर लगानी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग। स्क्रैच इज ए फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय MIT। देखिए जो स्क्रैच है प्रोग्राम, ये एक फ्री लैंग्वेज प्रोग्राम है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है और जिसको MIT कंपनी ने इसको डेवलप किया था, विकसित किया था। और जो MIT कंपनी है ये एक अमेरिका की कंपनी है। दैट मेक्स इट इज़ ईजी टू क्रिएट इंटरेक्टिव स्टोरीज, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं क्या क्या, कोई भी स्टोरी इंटरेक्टिव जिसमें आपस में इंटरेक्ट कोई स्टोरीज हम बना सकते हैं। एनिमेशन उसमें यूज़ कर सकते हैं, गेम्स वगैरह भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, म्यूजिक एंड आर्ट एंड शेयर योर क्रिएशन ऑन द वेब। और जो भी हमने क्रिएट किया है, अपनी जो भी एक्टिविटी क्रिएट किया है, स्टोरी की है या फिर कोई गेम्स हमने इसमें क्रिएट किया, तो उसको हम वेब पर शेयर भी कर सकते हैं। The program has a large collection or libraries to colorful graphics and fun sounds and you can play around with this। इस प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारे रंगीन ग्राफिक्स और साउंड्स होते हैं जिसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। द स्क्रैच प्रोजेक्ट कैन ईजिली बी शेयर ऑन द वेब पेज, वेब पेज पर हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमने क्रिएट किया है तो उसको हम शेयर कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट स्क्रैच। इस चैप्टर में हम और भी स्क्रैच के बारे में चलिए जानकारी लेते हैं क्या कुछ होता है। यूजिंग ऑपरेटर्स, इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, उनको देखिए कैसे हम यूज़ करेंगे। स्क्रैच प्रोवाइड्स यू टू द टूल्स टू परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस, तो इसमें काफ़ी सारे हमें ऑपरेशंस के लिए काफ़ी टूल मिलते हैं स्क्रैच में। द ऑपरेटर ब्लॉक्स आर द ब्लॉक्स दैट परफॉर्म मैथ फंक्शन एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग, तो इसमें काफ़ी सारे हमें मैथ वर्क के लिए हमें इसमें फंक्शन मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, जिसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, ऑपरेटर्स हमें मिलते हैं इसमें। दे आर लाइट ग्रीन इन कलर, वो कलर में लाइट ग्रीन होते हैं। एंड यूज टू परफॉर्म ए लॉजिकल कंपैरिजन, राउंडिंग एंड अदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो इनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? लॉजिकल कंपैरिजन, किसी वैल्यू में कंपैरिजन अगर करना है, राउंडिंग उसके आसपास वैल्यू हमें अगर निकालनी है, एंड अदर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और जो भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं प्लस माइनस जो भी, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू स्क्रिप्ट मैथ इक्वेशन एंड स्टीयरिंग हैंडलिंग, और देखिए इनको यूज़ किया जाता है मैथ की इक्वेशन वगैरह में और स्टीयरिंग हैंडलिंग, और इनको स्टीयरिंग को संभालने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स, यहाँ पर काफ़ी टाइप के, कई टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के। देयर फोर द ईजिएस्ट वे टू स्टडी दैम इज़ टू डिवाइड दैम इंटू कैटेगरीज सच एज द फॉलोइंग। इनका ईजी वे से स्टडी करने के लिए यहाँ पर इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन सी है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। आप इनको एक एक करके रीड करते हैं। First operator is arithmetic operators. Arithmetic operator allows you to code program that add, subtract, multiply and divide। ये हमें एक प्रोग्राम को अलो करता है जिसमें कि हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हम इसमें कर सकते हैं। ओके, ये ऑपरेटर दिए गए हैं, जैसे प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड का है। द ब्लॉक ऐड टू वैल्यूज, जो ये ब्लॉक है ये टू वैल्यूज को ऐड करेगा एंड रिपोर्ट्स द रिजल्ट। सेकंड, द ब्लॉक सब्ट्रैक्ट द सेकंड वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके देगा ये, और ये हमें रिजल्ट में मिलेगा। ओके, थर्ड वन है द ब्लॉक मल्टीपल्स द टू वैल्यूज, ये टू वैल्यूज की मल्टीप्लाई करके देगा। एंड दिस वन इज द ब्लॉक डिवाइड्स द सेकंड वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू को डिवाइड करेगा फर्स्ट वैल्यू से। बोथ नंबर्स एंड वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड, दोनों नंबर और वेरिएबल्स दोनों हम यूज कर सकते हैं इसमें। रेफर टू द स्क्रिप्ट गिवन बिलो, नीचे एक स्क्रिप्ट दिया गया है। क्रिएट टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। राइट स्क्रिप्ट एज सोन, जैसे एक ये स्क्रिप्ट यहाँ पर ये दिखाया गया है।
देखिए कैसे ये नंबर 1 एंड नंबर 2, जैसे ये है कोई भी 10 नंबर अगर हमने इसमें लिया है तो उसके लिए हम ए वेरिएबल हम पुट कर देते हैं कि ए की वैल्यू है वो 10 है। एंड अदर नंबर इसमें 10 लिया गया है, अगर हमें 12 अगर कोई नंबर लेना है, मान लिया 10 + 12 करना है, तो हम बी वेरिएबल हम लेंगे 12 के लिए। ओके, और जब हम ब्लॉक्स पुट करेंगे ए और बी, ए प्लस बी करेंगे, तो देन हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, 10 + 12 की हमें वैल्यू इसमें मिलेगी। देखिए कैसे हम वेरिएबल्स एंड नंबर्स कैसे यूज करते हैं। सेट ए, देखिए ये 10 वैल्यू ली गई है ए की, सेट बी की वैल्यू ली गई है यहाँ पर 5, और एक सेट सी लिया गया है जो हमें रिजल्ट आउटपुट देगा, जो अपनी कंडीशन हो गई इसमें। ओके, जैसे ए प्लस बी हमें यूज करना है इसमें, एंड सी हमें रिजल्ट में मिलेगा। देखिए ए की यहाँ पर 15 वैल्यू शो हो रही है, बी की 5, एंड सी है जो इनका एडिशन करके 15 यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके, ये इसमें वेरिएबल्स a माइनस बी लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 10 - 5, आंसर क्या है 5। इस स्क्रिप्ट में देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया, कंडीशन जो लगे मल्टीप्लाई की, जो यहाँ पर स्टार है ये मल्टीप्लाई करके देता है हमें। तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, यहाँ पर देखिए 10 और 5 की मल्टीप्लाई अगर c, हमें इसमें आंसर मिला 50। ओके, तो इस टाइप से ये ब्लॉक्स वर्क करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल एड द नंबर दैट द ऑपरेटर कंटेन्स। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एडिशन का है, और जो नंबर्स दैट ऑपरेटर्स कंटेन जिसमें ऑपरेटर्स हैं। द सेकंड एग्जाम्पल आस्क द यूजर टू एंटर ए नंबर टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50 में से बोला गया है। द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म दिस रिक्वेस्ट यूजिंग ए नंबर एंड ए वेरिएबल। इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए ऑपरेशन लगाया गया है जिसमें कि नंबर और वेरिएबल यूज हुए हैं। इस स्क्रिप्ट में आपको ये सब्ट्रैक्ट करके दिखाया गया है, 50 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया गया है, आंसर मिला 30। द लास्ट एग्जाम्पल आस्क द यूजर टू एंटर 2 नंबर्स टू मल्टीप्लाई बोथ। 2 नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 नंबर हमें यहाँ पर यूज करने होंगे। बोथ नंबर्स आर स्टोर्ड इन सेपरेट वेरिएबल। दोनों के दोनों नंबर हमें स्टोर करने हैं सेपरेट वेरिएबल, मतलब ए और बी वेरिएबल में हमें उसको अलग अलग नंबर को इसमें स्टोर करना है। द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूजेस, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हम यूज करेंगे। वेरिएबल टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, और देखिए एंटर फर्स्ट नंबर टू मल्टीप्लाई, एंटर सेकेंड नंबर टू मल्टीप्लाई, और इसका हमें आंसर मिला इधर 750। इसमें 2 वेरिएबल ये हैं, 2 नंबर्स, जिसमें एक 30 एंड अदर 25, अगर इसकी मल्टीप्लाई की तो 750। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स टेस्ट वेदर कंडीशंस आर ट्रू और फॉल्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या टेस्ट करता है, कंडीशंस को वेरीफाई करता है कि ट्रू है या फॉल्स है। देर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड, नोट। 3 है ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। 4 हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर रीड किए थे, एंड 3 हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, फर्स्ट ऑपरेटर इज एंड। द ब्लॉक ज्वाइंस 2 बुलियंस ब्लॉक्स सो दे बोथ हैव टू बी ट्रू टू रिटर्न ट्रू। इसमें क्या होता है, 2 ब्लॉक्स होते हैं, बुलियंस का मीन्स होता है ट्रू और फॉल्स की 2 ब्लॉक्स होती हैं। ओके, अगर उनमें से दोनों सत्य है तो इसका रिजल्ट ट्रू रहता है। ओके, ट्रू अगर बोथ स्टेटमेंट है तो रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इफ दे आर बोथ ट्रू द ब्लॉक रिटर्न्स ट्रू। इफ दे आर नॉट ऑल ट्रू और नन ट्रू इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स हमें इसमें रिटर्न होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर इज और। The blocks joins 2 booleans blocks so they any one of them can be true to return true। अगर उनमें से any one of them, अगर कोई भी एक ट्रू स्टेटमेंट रहेगी, एक ट्रू कंडीशन रहेगी, तो देन इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। नोट, द ब्लॉक चेक्स इफ द boolean inside it is false। if it is false the block returns true। देखिए क्या होता है, ये इसको उल्टा कर देता है। अगर false स्टेटमेंट है तो ट्रू, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो false। इफ द कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न्स। एग्जाम्पल देखिए ओ आर ऑपरेटर का। स्प्लिट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले में क्या करना होता है, ये इवेंट ब्लॉक स्टार्ट करना होता है। ओके, उसके बाद देखिए माई नंबर है जो 63। आई एम थिंकिंग ए नंबर बिटवीन 1 to 100, कोई नंबर है वो सोचा हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या लगाई है, माई गैस लेस देन माई नंबर। माई नंबर कितना है 63, और आपकी गैस लेस देन होनी चाहिए इससे। ओके, तो लेस देन होगी तो 63 से लेस ही होगी, 50 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ये 45 हो सकता है। ओके, और माई गैस ग्रेटर देन माई नंबर, देन 63 से ग्रेटर होगा, 64, 65 कुछ भी हो सकता है ये। देन इसमें क्या होगा, ये स्टेटमेंट ले सकते हैं हम और ये स्टेटमेंट, लेकिन अलग अलग, एक ही कंडीशन इसमें ट्रू होगी। ओके,
इफ द गैस इज लेस देन और ग्रेटर देन द नंबर द यूजर डिड नॉट गैस द करेक्ट नंबर। अगर लेस देन भी कहा गया हो और ग्रेटर देन भी उसी नंबर से कहा गया तो ये गैस करना इम्पॉसिबल है। अदरवाइज दे गैस द करेक्ट नंबर, नहीं तो अगर एक कंडीशन है तो फिर गैस किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एंड ऑपरेटर एंड द नोट ऑपरेटर। द फ्लोइंग एग्जाम्पल यूज बोथ, जो एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम वो दोनों के लिए यूज किया गया है, एंड ऑपरेटर एंड द नोट ऑपरेटर के लिए। इसमें देखिए माई नंबर गिवन है 63। ओके, एंड कंडीशन क्या है, कंडीशन है नोट माई गैस लेस देन 63, मतलब माई गैस है वो 63 से लेस ना हो। लेस ना हो तो क्या होगा, 64 65 यही होगा। एंड नोट माई गैस ग्रेटर देन 63। ओके, जो माई गैस है वो 63 से ग्रेटर देन ना हो। ग्रेटर देन है तो लेस देन होगी, लेस देन होगी तो देखिए मान लिया 60 होगी। ओके, तो इसमें कोई भी नंबर अज्यूम करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लेस देन भी बोल दिया और ग्रेटर देन भी बोल दिया। व्हेन यू कंपेयर टू नंबर्स इफ द नंबर इज नाइदर लेस देन नोर ग्रेटर देन द अदर नंबर द ओनली चॉइस लेफ्ट इज दैट इट इज इक्वल टू द अदर नंबर। अब वो न तो लेस देन है न ही ग्रेटर देन है किसी नंबर से, तो मतलब कोई अदर ही नंबर होगा फिर वो। इसने यहाँ पर देखिए आंसर किया है 63। इफ़ द गैस इज लेस देन और ग्रेटर देन द नंबर यू डिड नॉट गैस द करेक्ट नंबर, तो आप गैस नहीं कर सकते हैं। देखिए इन ऑपरेटर्स में कंडीशंस कैसे होती है, जैसे स्टेटमेंट फॉल्स और फॉल्स है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, फॉल्स। अगर कंडीशन एंड लगी हो तो एक स्टेटमेंट फॉल्स है एक ट्रू है, देन क्या रहेगा, फॉल्स। दोनों ही अगर ट्रू है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, ट्रू। और कंडीशन में देखिए अगर स्टेटमेंट फॉल्स है और फॉल्स, मतलब दोनों ही फॉल्स हैं, देन रहेगा फॉल्स। एक फॉल्स एक ट्रू, देन ट्रू। ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू होंगे। ओके, नोट वाली कंडीशन में देखिए क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स है देन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है देन रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स। Comparing values, Scratch has three operators that allow you to compare the relationship between two values or variables. अगर दो नंबर्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करना है तो यहाँ पर स्क्रैच में 3 ऑपरेटर्स हैं जो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। इट विल कंपेयर टू एंड डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये दो को कंपेयर करते हैं और बताते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द कंपैरिजन इज ट्रू द प्रोग्राम विल गो डाउन टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। तो क्या होता है, अगर स्टेटमेंट या कंपैरिजन है वो ट्रू है तो प्रोग्राम क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा एंड डू व्हाट इज देयर, और जो वहाँ पर कंडीशन होगी उसको वो करेगा। ऑपरेटर्स हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू का सिंबल है, दो नंबर्स होंगे, अगर दोनों नंबर्स इक्वल चलते तो डिस्क्रिप्शन देखिए इसका क्या है। द ब्लॉक चेक्स इफ द फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू द अदर वैल्यू इफ द वैल्यू आर इक्वल, अगर दोनों ही इक्वल हैं द ब्लॉक रिटर्न्स ट्रू, देन ब्लॉक क्या होगा, रिटर्न्स ट्रू पे होगा। इफ नोट फॉल्स दिस ब्लॉक इज नोट केस सेंसिटिव, तो उस केस में ये कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट में देखिए ये सिंबल लेस देन का है। द ब्लॉक चेक इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज़ लेस देन द सेकंड वैल्यू इफ़ इट इज़ लेस, अगर ये लेस है, मान लिया ये 10 है एंड ये 12 है, लेस है, द ब्लॉक रिटर्न्स ट्रू देन इट स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ़ नोट इट रिटर्न्स फॉल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगी, ये फॉल्स होगी। दिस ब्लॉक्स वर्क्स विद द लेटर टू एज वेल एज द नंबर, ये नंबर के साथ साथ लेटर पर भी वर्क करते हैं ब्लॉक। इन द स्क्रैच लेटर एट द टॉप ऑफ द अल्फ़ाबेट ABC, जैसे ABC अल्फ़ाबेट है, वर्थ लेस देन लेटर एट द एंड, इनकी वैल्यू है वो जो लास्ट में अल्फ़ाबेट रहते हैं उनसे इनकी वैल्यू क्या है, कम रहती है। ये ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पर दिया गया है। मान लिया ये ग्रेटर देन का सिंबल है और हमने कोई नंबर लिया यहाँ पे 10 और इधर लिया आपके पास 12। द ब्लॉक चेक्स इफ़ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द अदर वैल्यू, अब देखिए ये ग्रेटर है। इफ़ द सेकंड वैल्यू इज लेस, अगर सेकंड लेस है द ब्लॉक रिटर्न्स ट्रू, तो ये ट्रू रहेगा। इफ़ नॉट इट इज़ रिटर्न्स फॉल्स, अगर ये ऐसा नहीं होगा, अगर वैल्यू अपोजिट मिली, इनकी ग्रेटर मिली तो क्या होगा, इसमें ये फॉल्स स्टेटमेंट शो करेगा। द फ्लोइंग प्रोग्राम इज़ इन नंबर गैसिंग गेम, जो एक प्रोग्राम दिया गया है जो कि नंबर गैसिंग गेम है, उसमें हमें नंबर गैस करने हैं। द प्रोग्राम टेल्स यू दैट इट इज़ थिंकिंग ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 to 100, इसमें जो प्रोग्राम है वो आपको बताता है आपको एक नंबर थिंक करना, सोचना है 1 to 100 के बिटवीन में हो, एंड आस्क्स द यूज़र टू एंटर ए गैस, और एक गैस करने के लिए, एंटर करने के लिए यूज़र को आपको बोलना है। द प्रोग्राम चेक्स टू सी, प्रोग्राम चेक करता है ये देखने के लिए, इफ़ द गैस इज़ लेस देन इट्स नंबर, क्या वो गैस है उस नंबर से लेस देन है। इफ़ इट इज़, अगर ऐसा है, ए मैसेज डिस्प्लेज दैट द नंबर इज़ लार्जर देन योर गैस, जो नंबर है आपके गैस से वो नंबर ग्रेटर है। ओके, जैसे इसमें गैस किया गया नंबर 23, तो आपको एक मैसेज मिलेगा माई नंबर इज़ लार्जर, मतलब जो उसने सोचा है जो नंबर वो इससे बड़ा है, लार्जर है। ओके,
इफ़ योर गैस इज़ नॉट लेस देन द नंबर, अगर आपका गैस किया गया नंबर लेस देन नहीं है, द प्रोग्राम चेक्स टू सी इफ़ द गैस इज़ लार्जर देन इट्स नंबर। ओके, प्रोग्राम वो चेक करता है इफ़ द गैस इज़ लार्जर देन इट्स नंबर, उसके नंबर से आपका नंबर है जो बिगर है। इफ़ इट इज़ ए मैसेज डिस्प्लेज दैट, एक मैसेज आपको शो होगा दैट द नंबर इज़ स्मॉलर देन योर गैस, कि आपके नंबर से गैस किया गया जो नंबर है वो उसके नंबर से जो उसने सोचा है उससे क्या है, लेस देन है, स्मॉलर है। ओके, तो आपने बड़ा नंबर सोच लिया है लेकिन उसका क्या है, स्मॉल मिलेगा उससे। इसमें देखिए विच नंबर एम आई थिंक, तो इसका आंसर मिला 87, लेकिन अभी देखिए माई नंबर इज स्मॉलर, लेकिन 87 से क्या है, मेरा नंबर स्मॉलर है। इफ़ योर गैस इज नॉट लेस देन और इज नॉट ग्रेटर देन द नंबर, बोथ नंबर्स मस्ट बी इक्वल, अगर आपकी गैस न तो स्मॉलर है उस नंबर से न ही बिगर है उस नंबर से, तो क्या है, बोथ नंबर मस्ट बी इक्वल, तो दोनों ही नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। द प्रोग्राम टेल्स यू दैट यू आर करेक्ट एंड डिस्प्लेज इट्स नंबर, तो आपको प्रोग्राम क्या बताएगा कि आप करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट है, एंड डिस्प्लेज इट्स नंबर, और उस नंबर को डिस्प्ले कर देगा। ओके, यहाँ पर देखिए न तो बिगर है न ही स्मॉल है, तो 63 यहाँ पर गैस किया है। यू आर करेक्ट, द नंबर इज 63, यहाँ पर शो कर देगा उस नंबर को अगर इक्वल है तो। जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, स्क्रैच कैन जनरेट रैंडम नंबर्स फॉर यू टू यूज़ इन योर प्रोग्राम। स्क्रैच में आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हो, आपके प्रोग्राम में आप उसको यूज़ कर सकते हो। रैंडम नंबर्स आर यूजफुल व्हेन यू राइट प्रोग्राम्स, रैंडम नंबर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कब, जब आप कोई प्रोग्राम को लिख रहे हो। दैट सिमुलेट रैंडम इवेंट इन द रियल वर्ल्ड, या फिर कोई इवेंट रिपीट हो रहा है रियल वर्ल्ड में, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। दे आर आल्सो यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग चैलेंजेस इन गेम, और ये कब यूजफुल रहता है, जब आप कोई गेम में चैलेंज क्रिएट करते हो तब ये हेल्पफुल रहता है। ओके, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। जनरेटिंग रैंडम नंबर्स के भी ब्लॉक होते हैं। ये देखिए, जिस टाइप से हमने बाकी ब्लॉक्स यूज़ किए हैं, ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, उसी तरह ही हम ये रैंडम ब्लॉक को हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स हम रीड कर चुके हैं। देन इसी में एक ऑपरेटर है पिक रैंडम 1 to 10। ओके, ये हम इसमें यूज़ करेंगे, रैंडम ब्लॉक होता है ये। ओके, स्क्रैच प्रोवाइड्स द पिक रैंडम ब्लॉक स्पेशली फॉर दिस पर्पज, स्क्रैच आपको ये प्रोवाइड करवाता है स्पेशली इस पर्पज़ के लिए, ये पिक रैंडम ब्लॉक आपको इसमें देता है। द ब्लॉक विल रैंडमली पिक ए नंबर बिटवीन, क्या है, ब्लॉक है जो रैंडमली एक नंबर पिक करता है, बिटवीन एंड इंक्लूडिंग द नंबर्स यूज, जो नंबर यूज हो रहे हैं वो और उनके बीच का नंबर, मतलब वो आगे का नंबर और जो पीछे का नंबर है दोनों को इंक्लूड करते हुए उसके बीच में जो भी नंबर्स हैं उनको ये पिक करता है। द डिफ़ॉल्ट सेटिंग विल प्रोड्यूस ए रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 10, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमें इसमें मिलता है, नंबर्स मिलते हैं 1 to 10 में, रैंडम नंबर्स हमें मिलते हैं इसमें। द रैंडम नंबर जनरेटर इज़ फाउंड इन द ऑपरेटर कैटेगरी ऑफ द ब्लॉक्स पैलेट, जो रैंडम नंबर जनरेटर होता है वो हमें ऑपरेटर कैटेगरी में ब्लॉक पैलेट में हमें ये मिलता है। द ब्लॉक पिक्स ए शेड्यूल रैंडम नंबर रेंजिंग फ्रॉम द फर्स्ट गिवन नंबर टू द सेकेंड, जो ये ब्लॉक है रैंडम नंबर का, ये पिक करता है एक सेम नंबर जो कि किस रेंज में रहता है, फर्स्ट गिवन नंबर जो फर्स्ट नंबर है एंड द सेकंड नंबर इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, या जो फर्स्ट में गिवन है और लास्ट में जो नंबर गिवन है वो भी इंक्लूड करते हुए ये उसको पिक करता है। इफ़ बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स, अगर दोनों ही नंबर इंटीजर्स हैं, द नंबर रिटर्न विल आल्सो बी एन इंटीजर, तो हमें रिटर्न में नंबर भी इंटीजर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ A1 एंड A3 वर द बाउंड्स, अगर बाउंड्स हैं, स्टार्टिंग में 1 है और लास्ट में 3 है, द ब्लॉक माइट रिटर्न आइदर A1 2 और 3, यानी कि 1 को इंक्लूड करते हुए 3 को इंक्लूड करते हुए और जो भी बिटवीन में नंबर है 2, यानी कि 1 2 3, इनको ये पिक करेगा। इफ़ वन और बोथ ऑफ द नंबर इज ए फ्लोट, द नंबर रिटर्न विल बी ए डबल, अगर दोनों ही एक या दोनों ही नंबर फ्लोट है तो हमें रिटर्न में भी उसका डबल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, इफ़ 0.1 एंड 0.14 वर गिवन, दो नंबर्स दिए हैं 0.1 एंड 0.14, द आउटपुट कुड बी एनी नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.14, तो दोनों के बीच में नंबर ये आउटपुट में हमें मिलेगा, विद अप टू 17 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद में 17 डिजिट तक का हमें नंबर आउटपुट में मिलेगा। दिस प्रोग्राम इज ए गैसिंग गेम, ये प्रोग्राम है गैस करने वाला गेम है। द प्रोग्राम जनरेट्स ए रैंडम नंबर
ये प्रोग्राम एक रैंडम नंबर जनरेट करता है एंड गिव्स द यूजर 3 गोज एट गैसिंग इट, और गैस करने के लिए इसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं। ओके, टाइम ट्रैवल में देखिए एवोल्यूशन ऑफ ब्लॉक पैलेट थ्रू द वर्जन ऑफ द स्क्रैच, स्क्रैच वर्जन के अकॉर्डिंग ब्लॉक पैलेट भी चेंज हुए हैं। फर्स्ट स्क्रैच 1 में इस टाइप से था ब्लॉक पैलेट एंड स्क्रैच 2 में इस टाइप से, एंड देन अभी जो स्क्रैच 3 है इस टाइप से पैलेट गिव रहती है।